सॉरी मार्गरेट। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे घर की प्रॉब्लम। खैर छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू मार्गरेट। समझने की कोशिश करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें खुश रहना। मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं, अब कोई खुशी नहीं बची है। मार्गरेट, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पहले सुनो तो क्या हुआ है। तुम्हारे पास हर बात का रीजन होता है ना, हमेशा स्क्रीन पे तैयार करके आते हो। उस दिन तुम्हारा फ्रेंड पुलिस स्टेशन में था, परसों तुम बीमार थे, आज क्या बहाना है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं? क्यों बोलती बंद हो गई? लोग तुम्हारे बारे में एकदम सही कहते हैं, मैं ही उन्हें गलत समझती रही। आज मेरा बर्थडे है ये भी तुम्हें याद नहीं रहा। तुम पर अगर मैंने और भरोसा किया तो सोचती हूँ क्या होगा। लवर अक्सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, और जब दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना? आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, तो तुम कुछ भी बके जा रही हो। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया, तुम ही मेरे पीछे लव लव करती हुई आई थी। हर किसी का अपना एक संसार होता है। लव होते ही सब कुछ भुलाकर किसी लड़की का गुलाम नहीं बना जा सकता। दोस्ती के मायने तुम्हें नहीं पता। मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए किसी से भी दोस्ती नहीं करता हूँ। तो क्या मैं टाइम पास हूँ? हर वक्त फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ, और फोन नहीं आया तो फिक्र करती हूँ। पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो झूठ बोल दोगे। झूठ बोलने के लिए मजबूर तुम ही करती हो। पल पल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता। फोन नहीं किया या SMS नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने जो कुछ भी कहा वो मैं नहीं कर पाया तो मैं लापरवाह नहीं हूँ। मतलब ये है कि मुझे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आया होगा। You're right, आया होगा। मम्मी पापा फ्रेंड्स के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड 24 घंटे मेरे साथ रहे ये मैं नहीं चाहती, लेकिन बर्थडे के दिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सबसे पहले विश करे ये तो चाह सकती क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त यार अगर फंस गया या मॉम डैड की सेहत खराब हो गई तो सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? ये प्यार नहीं, इसे स्वार्थ कहते हैं। जी हाँ, स्वार्थी हूँ, क्योंकि हम शादी के बाद हमारे माँ बाप फ्रेंड्स सबको छोड़कर चुपचाप पराए घर में चली आती हैं। उसे तुम स्वार्थ मत समझो, वो प्यार है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं ही लव लव करके तुम्हारे पीछे पड़ी थी, लेकिन लव क्या है तुम नहीं जानते। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी। क्या भरोसा तोड़ा? लड़कियां हमेशा प्लान करके ही आती हैं। तुम्हें मुझसे कई ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हर लड़की एक लड़के के बारे में 100 लोगों से पूछकर उसका बैकग्राउंड जानकर उसके बाद सोच समझकर उसे आई लव यू कहती है। लेकिन हम लड़के वैसे नहीं होते। हमें जब भी किसी से प्यार होता है तो उसी सेकंड वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये जाने बिना ही हम उसे आई लव यू कह देते हैं। ये होता है सच्चा प्यार। हम लड़कों की यही तो गलती होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम हो क्या चीज जो मैं तुम्हें हर वक्त सफाई देता बैठूं? मैं कैसा हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। तूने इसे पसंद किया है जिसके एक चप्पल से ज्यादा औकात नहीं है अपने खुद के घर में। ऐसे लड़के के साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। बीच चौराहे पर बिना सोचे वो तेरी बेइज्जती किए जा रहा है। प्यार क्या है तुम क्या जानो? जिसकी खुद की इज्जत नहीं वो मेरी बेटी से क्या प्यार करेगा? छी! चल मेरे साथ दिव्या। पापा, मैं बचपन से ही आप लोगों के लिए रामचारी से ज्यादा प्यारा रहा, क्योंकि मैं मन लगाकर पढ़ता था। मैं आपका हर कहा मानता था, इसलिए आप मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मैंने इंजीनियरिंग किया है वो भी आपके कहने से नहीं, मैं खुद चाहता था। इसलिए मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाकर आप लोगों से हमेशा दूर रहना चाहता था। आपके दोस्त ने आपकी मदद की है, तो वो कर्ज मैं उनकी लड़की से शादी करके क्यों चुकाऊं? मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है। मुझे पढ़ाने में आपने जो भी खर्च किया है मैं आपको लौटा दूंगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आप मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपका बड़ा बेटा। दिव्या, दरवाजा खोलो। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तू क्यों खाना पीना छोड़कर बैठी है? ये प्यार नहीं है, बेवकूफी है। जी बोलिए आंटी।
हाँ, हैरी घर छोड़कर चला गया है। नहीं दे सकता, ना ही मम्मी को दूंगा और ना ही पापा को दूंगा। मुझसे ही बात कीजिए। मैं एग्जाम में पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं, इससे आपको क्या करना है आंटी? मेरे माँ बाप को कैसे संभालना है या मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गुड बाय। रामाचारी, बातों में जरा मिठास रखो। अच्छे बुरे वक्त में ये अपने ही काम आएंगे। अच्छे बुरे वक्त में भाग कर आते हैं फ्रेंड्स। रिश्तेदार तो बस पैसे वालों को कीमत देते हैं और फ्रेंड्स अपना बनकर फर्ज निभाते हैं। नाश्ता हो गया हो तो इनको दवाई दे दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी मार्गरेट, बर्थडे के दिन मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही कह गया। मैं बर्थडे भूला नहीं था। सच में मेरे पापा की तबीयत खराब थी, हाई बीपी की वजह से। मैं जानती हूँ। आई एम सो सॉरी। अब पापा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। टेंशन में तुमसे जो होना था सो हो गया। अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। कॉलेज खत्म हो गया है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज होने वाली हैं। मेरी मम्मी तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती और ये तुम भी जानते हो। वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगी। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी। तुम्हें लेकर हर रोज हमारे घर में झगड़ा होता है। इस तरह से नहीं चलेगा, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। मेरी खातिर, माँ की खातिर, हमारे फ्यूचर की खातिर। देखो रामचारी, मैंने कजिन से बात की है। वो अपनी कंपनी में तुम्हें एक जॉब दिलवा सकता है। वो होता कौन है मुझे जॉब दिलाने वाला? तुम तो ऐसे करियो जैसे मैं कोई आवारा हूँ। देखो, अगर तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है तो तुम मेरा साथ छोड़ सकती हो। दुनिया की खुशी के लिए मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। सिंगल रहो तो कहते हैं लवर नहीं है, लवर है तो पूछते हैं शादी कब है। ब्रेकअप हुआ तो भी पूछते हैं, डिवोर्स हुआ तो भी पूछते हैं। खुशी से रहेंगे तब भी बात करते हैं, दुख में रहेंगे तब भी बात करते हैं। मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही मैं अपने आप को बदलूंगा। तुम कहोगे कि सिगरेट छोड़ दो, पीना छोड़ दो, तो मैं एक बार इस बारे में सोच सकता हूँ। मेरी माँ के लिए ये छोड़ दो, मेरे बाप के लिए वो छोड़ दो, किसी और के लिए वो सब कुछ छोड़ दो। अगर इस तरह मैं अपना कैरेक्टर चेंज करता चला गया ना, तो तुम जिस रामाचारी को चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं खो दूंगा। इस डर से मुझे जैसा तुम कहती हो वैसा नाटक करना पड़ेगा और चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारी माँ के हिसाब से मुझे कैसे रहना चाहिए? हो, तुम्हारे बाप जैसा जो तुम्हारी माँ के सामने हमेशा नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाता है। मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, माँ बाप के लिए अच्छा बेटा नहीं बन पाए, किस बात का गुरूर है तुम्हें? तुम इतने चीप होने के बावजूद मैं तुमसे बेशर्मों की तरह बात करती रहती हूँ। तुम इस जन्म में तो नहीं सुधरोगे। मेरी गलती दिखते ही मैं उसे सुधार लेता हूँ और अपने खुददारी के आगे अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करता। ध्यान से सुनो, मैं ऐसा ही रहूंगा और अपने तरीके से ही जीऊंगा। तुम्हें ये रामाचारी पसंद नहीं है तो अपना रास्ता नाप लो। ऑलराइट, दोबारा कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मुझे खोने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मेरी कीमत क्या है। तू क्या सोचती है तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा? तेरे आने से पहले मैं खुश था, तेरे जाने के बाद भी खुश ही रहूंगा। अब ये बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। मर जाऊं तब भी तुम मत आना। नहीं आऊंगा, जा। नहीं आऊंगा, जा। ओह, सॉरी बुलबुल, टच हो गया। ओहो, ब्रेकअप हो गया। तुम जैसी क्लासी लड़कियों को मेंटेन करने की हैसियत उसमें। चलो मेरे साथ, तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। तुम लोग उसे देखकर क्यों घबरा रहे हो? उसने अभी अभी कहा कि ये मर भी जाए तो वो नहीं आएगा। आज से ये अपन की प्रॉपर्टी है। हाँ, तेरा क्या फैसला है बेबी? फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ रहा हूँ। तू ना बोली तो भी बुलबुल अपना बना के
भागो भागो। क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? उसे प्यार करने का हक और छूने का हक इस रामाचारी को है और किसी को नहीं। इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, भविष्य तो पहले ही बिगाड़ चुका है। इसके लिए हो सकता है कि एग्जाम कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम ही उनके लिए सब कुछ है। बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ देना ही माँ बाप का फर्ज नहीं होता। बेटा कॉलेज जा रहा है, सिर्फ ये जानना ही जरूरी नहीं है वो वहाँ क्या कर रहा है, किसकी संगत में घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना जरूरी है। ठीक कहा सर। ये दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है, पढ़ता नहीं है, गुस्सा नाक पर है, लेकिन इसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए, और ऐसा करेगा भी नहीं। ये पढ़ता नहीं था, मेरे साथ बहस करता था, इसलिए कई सालों से मैंने इससे बात नहीं की है, लेकिन दूसरों की गलती की सजा भी मैंने इसे दी है। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चों में भेदभाव किया जाता है, और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भी भेदभाव किया जाता है। अगर हम जैसे लोग अपने ही बच्चों में भेदभाव करेंगे तो वो बच्चे अपना दुखड़ा किसे सुनाएंगे सर? पढ़ने वाला बच्चा अच्छा है और ना पढ़ने वाला बच्चा बुरा है, ये सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल है सर। इसकी चोट मैंने खाई है सर, आप नहीं समझेंगे। इसने यहाँ हाथापाई की, एग्जाम में सबको डिस्टर्ब किया, कुछ तो जरूर गलत हुआ होगा, तभी इसने ऐसा किया। फिर भी इसकी तरफ से आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। रामाचार्य, रामाचार्य, हाँ, मैं तेरा बाप हूं ना, लेकिन मैं तुझे बचपन में कभी मेला घुमाने नहीं ले गया, कभी तेरे बाल कटवाने नहीं ले गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी मैंने कभी अटेंड नहीं की,
स्कूल डे, कॉलेज डे, किसी प्रोग्राम में नहीं गया मैं। तुम्हारी माँ कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, हाँ? लेकिन मैंने कभी तुझे देखा ही नहीं, हमेशा अपना मुंह फेर लिया था। गाड़ी रोक, गाड़ी रोकना, रुक जा। पापा चलिए, पापा लेट हो गया। अरे पापा पापा चलिए। बात सुन, मैंने तेरा कभी डांस नहीं देखा, तो एक दो स्टेप दिखाना मुझे अभी। देखा पापा, बहुत रात हो गई है, लेट हो रहा है, चलिए पापा घर चलते हैं, चलिए। अरे एक सुनना, डांस करना, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, पता नहीं आगे देख पाऊंगा या नहीं। प्लीज करना। पापा प्लीज घर चलिए। 1-2 स्टेप करना प्लीज, 1-2 स्टेप बस करना, जल्दी कर। देख, मेरे को देखना है तुझे, मैं तेरा बाप हूँ। करना, हाँ कर करना। अरे वाह, जी, भाई साहब का फोन आया है। मैं कितनी बार झूठ बोल चुकी हूँ कि आप मोबाइल भूलकर शहर गए हैं। अब मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा। नहीं। बहुत हुआ, आप ही उन्हें जवाब दीजिए। अरे नहीं, उठाना मत। अरे हेलो, कौन? शंकर? अंकल मैं रामाचारी बोल रहा हूँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। गाँव गया था। कब आए आप? कल। पापा है क्या? हाँ पापा घर में है। पापा से कहना मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं उन्हें वहाँ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। ओके। रामाचारी, भाई साहब का चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हरी के बारे में पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। उनके हम पर बहुत एहसान है, मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर कब तक ऐसे चुप रहोगे पापा? उन्हें कुछ हो जाएगा ये सोचकर आप सच्चाई पर पर्दा डालते रहोगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? मुंह छुपाकर भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ती है। किसी और से उन्हें ये बात पता चलेगी तो आप उनकी नजर में गिर जाएंगे। अब तक आपने किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाया और झुकाना भी नहीं। कुछ नहीं होगा, उनसे जाकर बात करते हैं। Happy birthday to you, Margaret. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी। कितनी ताज्जुब की बात है, रामाचारी को लेकर आज तुम मेरे घर में आए हो। क्यों,
पापा के साथ सुलह हो गई क्या? तुम इस बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाए थे। थोड़ी जबान कड़क है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बेटा। गीता, हाँ, जरा पापा? कॉफी तो लेकर आओ। भाई साहब मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ। अच्छा ये बता, तुझे क्या हुआ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा था, बात नहीं कर रहा था। आजकल बहुत बिजी है क्या? मैं दुर्ग गया था, अपने सारे पुराने दोस्त मिले, सबको दावत दी है। सबने बेटी की शादी में आने का वादा किया है मुझसे। और एक तू है कि खामोश बैठा हुआ है, कोई तैयारी नहीं। पता है ना भाई, शादी की तारीख नजदीक आ रही है। भाई साहब, आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मैं हमेशा उसकी खुशी चाहता हूँ। देख, मेरी बच्ची कहाँ खुश रहेगी मैं जानता हूँ। यही सोचकर उसे तेरे घर की दुल्हन बना रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन ना लूं? क्या मतलब है तेरा? मेरा लड़का हरी वो सही नहीं है। उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ये क्या कह रहा है तू? हरी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो घर छोड़ के चला गया। भाई साहब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों पे क्या बीतेगी ये सोचे बिना वो घर छोड़ के चला गया। कितना नालायक निकला वो। मेरा बेटा मेरे लिए मर गया समझो। अब आप भी उसे भूल जाइए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, गीता के लिए उससे अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अगर आपको मंजूर हो तो मेरा बेटा रामाचारी इस घर का दामाद बन सकता है। रामाचारी एक बहुत अच्छा लड़का है, ये खरा सोना है। ऐसा आप भी कहते थे ना। रामाचारी बिल्कुल सही रहेगा। इस मुसीबत से हमें अब यही बचा सकता है। भाई साहब, मैं परेशान था कि आपको दीवी जबान में कैसे रख पाऊंगा। इसी डर से मैं आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा था। पर अब मुझे जरा भी डर नहीं है भाई साहब। मेरा बेटा रामाचारी है ना, मैं खुश रहूंगा, आप भी खुश रहेंगे, हमारी बेटी गीता भी खुश रहेगी। इसकी मेहरबानी से हम सब खुश रहेंगे। भाई साहब, मान जाइए ना भाई साहब, इनकार मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूं, मना मत करना। अपनी बच्ची को बहुत पढ़ा लिखा दौलतमंद लड़का देने से कहीं ज्यादा अच्छा एक अच्छे संस्कार वाला, बड़ों की इज्जत करने वाला अच्छा लड़का दे रहा हूं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हेलो दिव्या, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। रामाचारी की शादी उसकी किसी रिश्तेदार की लड़की से हो रही है। अच्छा है, तेरी तो जान बच गई। उसे अगर तुमसे प्यार होता तो क्या वो ऐसा करता? इससे उसने ये साबित कर दिया कि वो एक नंबर का लोफर है। दिव्या। हेलो दिव्या। हेलो। माँ, माँ, क्या है दिव्या? माँ, मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं बची। मैं मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? मैंने जहर पी लिया है माँ। मेरा प्यार मुझे नहीं मिला। ये मैं अब नहीं जीना चाहती माँ। अशोक, मैं मरना चाहती हूँ। कैसी है वो? वो अभी मरी नहीं है।
वो जिंदा है या नहीं ये देखने आया है? तू आखिर अपने आप को समझता क्या है? हाँ? तुझे किसने हक दिया मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ करने का? अब तो तुझे शांति मिल गई होगी। हाँ? चल अब निकल जा यहाँ से। तू जाता क्यों नहीं है? जा यहाँ से। जरा चुप करोगी? ये हॉस्पिटल है। दत्तो, मुझे उससे मिलना है, वो यहाँ अंदर है। ए, इस लोफर का साथ देकर तू अपने बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? बात को समझो एक माँ। बात तू कान खोलकर सुन ले। अगर दिव्या को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तू होगा। काम डाउन छोड़ मुझे। एक माँ का दर्द तू क्या चाहेगा? कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे अपने बच्चे को इस हालत में देखना। जा यहाँ से। मार्गरेट, मेरा नाम दिव्या है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी याद आई। जिंदा हूँ या मर गई हूँ ये देखने आए हो, या फिर अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आए हो? मार्गरेट, मेरी मजबूरी। माना कि हमें मिले बहुत दिन हो गए, फिर भी मेरे दिल में जरा सा भी प्यार कम नहीं हुआ। हर एक पल तुम्हारी यादों में तड़प कर बिताया है। सोचा था तुम भी तड़प रहे होंगे, पर वो मेरी भूल थी। तुम्हारे बगैर मैं अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तो मैंने मरने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद सोचा कि तुम मेरे बिना जी सकते हो, तो फिर मेरी जान गंवाने का कोई मतलब नहीं। नहीं, अब मैं नहीं मरूंगी, मैं जीऊंगी और खुश रहूंगी। मार्गरेट, मेरी मजबूरी क्या है, जरा समझने की कोशिश। मुझे मत छुओ, घिन आती है मुझे। खुद शादी करने जा रहे हो और मेरे सामने नाटक कर रहे हो। थैंक्स। अब मैं समझी तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। उस दिन तुमने सही कहा था, मेरे बिना तुम आराम से जी लोगे। पहले भी बिंदास था और आगे भी ऐसा ही रहूंगा। जाओ, बिंदास जियो। मार्गरेट प्लीज। जाओ। मार्गरेट, मेरी बात तो सुनो। चले जाओ। मार्गरेट, मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? माँ से निकालो यहाँ से। चल यार, चल। मार्गरेट, मेरी बात तो सुनो। चल ना। हे भगवान, नर्स को बुलाओ। दिव्या, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये देख कैसा लग रहा हूँ। हाँ? ये मेरी शादी का जोड़ा है। शादी के बाद इसे दूसरी बार पहना मैंने। आजा आजा आजा, जल्दी आ। क्या हुआ? वो देख बेटा, आज का दिन बहुत शुभ है, तो भाई साहब ने कहा कि आज के दिन मंगनी की रस्म पूरी कर लेते हैं। देख कम समय में कितनी अच्छी तैयारी की है मैंने। देख बड़े भाई साहब आज बहुत खुश हैं। तू जानता है ना वो मेरे इकलौते दोस्त हैं। आजा। ये चल, क्या चल, है हाँ? बेटा? सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? आजा। आओ। चलो 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 चलो। हे शंकर, चल आजा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रामाचारी के चेहरे पर दूल्हे जैसी रौनक। ए रामाचारी, हमने पहले जो डेट फिक्स किया था, उसी दिन गीता बेटी के साथ तेरी शादी होगी। मैच फिक्स। बैठिए जजमान, बैठिए। बैठ जा बेटा, बैठ जा। तुम भी बैठो। शंकर और गिरजा जी के सपुत्र रामाचारी जी का वेंकटेश जी और स्वर्गीय सुषमा जी की पुत्री गीता के साथ मंगनी का रस्म संपन्न हो रहा है। दिनांक 18 नवंबर 2014 के दिन चित्रदुर्ग में दोनों परिवार ने यह शुभ विवाह करवाने का निश्चय किया है। ये शादी मुझे मंजूर नहीं। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। ये बात मैं आपके भैया को भी बताना चाहती थी, लेकिन अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इस बारे में तुम्हें अपने पापा से कह देना चाहिए था। बहुत बार कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। ये बात आप भी जानते हैं। पापा को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। और उतना ही नहीं, वो लड़का मुस्लिम है, फरहान शेख। पापा किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। फरहान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, प्रोजेक्ट के काम से लद्दाख गया हुआ है। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि मेरी शादी यहाँ तय हो चुकी है। ऐसे हालात में क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान के लिए आप किसी तरह ये शादी रोक दीजिए और मुझे बचा लीजिए प्लीज।
बहुत जल्दी बता दिया। मैं ये शादी नहीं रोक सकता। सुनो, हम में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। हेलो अंकल। हेलो आंटी। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। प्लीज कम। आइए। ये सही है आंटी, मुझे मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अमेरिका में पोस्टिंग हुई है। ओह, ये बात है। कांग्रेट्स आकाश। थैंक्स। आंटी, क्या मैं दिव्या से मिल सकता हूँ या उसकी फोटो को ही मंगलसूत्र पहनाना है? रुको, अभी बुलाती हूँ। Alright. दिव्या। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगा तुम सिर्फ फोटो में ही अच्छी लग रही होगी, बट रियली तुम बहुत खूबसूरत हो। अब तक मैं भगवान को मानता नहीं था, लेकिन आज से मानता हूँ तुम्हें देखने के बाद। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कोई दिल को छू गया है। दिव्या, विल यू मैरी मी? जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ने दिव्या की शादी एक लड़के से फिक्स कर दी और उसने हाँ भी कर दी है। भाई तेरे जिद की वजह से जिस दिन तेरी शादी हो रही है उस दिन उसे भी शादी करनी है, वो भी उसी गांव में। मैं कई बार तेरे लिए घर वालों से लड़ चुका हूं पर वो मानती नहीं है। ए रामाचारी, तू चाहता क्या है यार? पता नहीं। प्यारे, ये ले, इसे पीकर तू सब कुछ भूल जाएगा। पीकर प्रॉब्लम कुछ देर के लिए भूल जाऊंगा, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। सिगरेट और ड्रिंक छोड़ने के लिए कहा, मेरे हेल्थ के लिए। प्लानिंग करके सेव करने को कहा, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। चेंज होने के लिए कहा, ताकि मेरा ही भला हो सके। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी जरा सी भी कदर नहीं की। ये अपनी बात क्यों नहीं समझ रहा है यार? अगर इसका प्यार सच्चा है ना, तो वो ईश्वर इन्हें मिलाएगा, याद रखना।